बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। कहते हैं F-16 गिराने का सबूत है, सामने नहीं लाते। भारत को होने वाले नुकसान पर पाकिस्तान की खामोशी नजरअंदाज न करें। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जहाज गिराए। भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डीजी ISPR का रद्द-ए-अमल। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पाक फजाइया ने जहाज मार गिराया। अभिनंदन ने सच बताया, भारतीय हुक्काम को एक आंख न भाया। अपने ही पायलट की बात तस्लीम करने से इनकार, सफेद झूठ को ही सच बनाने पर इसरार। करतारपुर राहदारी पर भारतीय टेक्निकल कमेटी की तजवीज कबूल। पाकिस्तान 16 अप्रैल को इजलास पर रजामंद। पड़ोसी मुल्क से मुस्बत रवैया मुतवक्के। चाहते हैं बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर राहदारी खुल सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। भारतीय जारहियत का जवाब खैर सगाली से। 100 माही गिरोह की रिहाई वाघा बॉर्डर पर इंडियन हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कमांडर सेंट कॉम की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। जनरल मैकेंजी का खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के अमरीकी अज़्म का इआदा। एलामिया जारी। पहले धमकियां, फिर वार्निंग, अब अमल। पहली बार किसी मुल्क की पूरी फौज दहशतगर्द करार। अमेरिका ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया। लेन देन दहशतगर्दों की माली मदद तस्वुर होगा, ट्रंप का वाज़ेह इंतबाह। वाशिंगटन और तेहरान में कशीदगी। अमरीकी इक़दाम पर ईरान भी खुलकर सामने आ गया। अमरीकी हुकूमत और सेंट्रल कमांड दहशतगर्द हैं। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का रद्द-ए-अमल। मगरबी एशिया में दहशतगर्द तंजीमों के दिफा का भी इल्जाम। वजीर आजम ऑफिस में आतिश ज़रकी। वफाकी काबीना के इजलास का मकाम तब्दील। मीटिंग आज वजीर आजम हाउस में होगी। फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस पर अमल दरामद में गफलत का इंकशाफ। कुदरती आफात से निमटने के लिए इंतजामात नाकाफी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 2 साल कबल आगाह कर दिया था, खत सामने आ गया। ने देखा, वो फैसले किए, बेहतरी आई, से निकला और अब अभी भी तकरीबन 1.5 साल एक और एमएनए स्कीम लाने का ऐलान। असद उमर का तख्त से खिताब। असद उमर की इमरान खान से मुलाकात। बेनामी असासे जाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग। स्कीम 15 अप्रैल से सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की जाएगी। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। आज वफाकी काबीना को भी एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं के राबतों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान की आज नवाज शरीफ से मुलाकात। JUI रहनुमा लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी से भी बैठक जल्द मुतवक्के। जैसे भी हालात रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। हमजा शहबाज को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार न किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का नैब को हुक्म। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी। लीगी रहनुमा की आमदन से जायद असासों के केस में 10 अप्रैल को नैब तलबी।
शहबाज फैमिली के गिर्द घेरा मजीद तंग। मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक एयरपोर्ट से गिरफ्तार। नैब के हवाले 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं, किरदार कुशी की जा रही है। शरीफ खानदान का रद्द-ए-अमल। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम ने बीमारी के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना मांग दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की पहली समाअत। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद। कार्रवाई 16 अप्रैल तक मुलतवी। 2 खवातीन मुल्जिमान की गवाह बनने के लिए अपील। जयालों की पुलिस से मुठभेड़, कई जेर हिरासत। किसी से कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया जा रहा। तमाम मिनिस्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ज़रूर हम एवेलुएट कर रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड या इस तरह की कोई जो पर काटने की बातें हैं, वो एक कहते हैं कि वज़ीर आला होता है। रमज़ान की आमद है, हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी हैं। वज़रा की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं, किसी से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। रमज़ानुल मुबारक के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटीज बना दी गई। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया टॉक। बुज़दार सरकार का यू टर्न। 77 नई गाड़ियां खरीदने का मामला। वज़ीर आला पंजाब ने इब्तदाई मंजूरी दे दी। फंड्स के इजरा के लिए समरी महकमा खजाना को अरसाल। दस्तावेजात दुनिया न्यूज पर। 50 लाख घरों की तामीर। हुकूमत की मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारियां। वज़ीर आज़म 17 अप्रैल को संगे बुनियाद रखेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इस्लामाबाद, कोयटा और गवादर में घर बनेंगे। कराची में फिर टारगेट किलिंग। मोटरसाइकिल सवारों ने बल्दिया टाउन में होटल पर गोलियां बरसा दी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जांबहक भाई जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी आज भी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बास मकामात पर रिमझिम की पेशगोई। हंगू में जहरीला खाना खाने से मदरसे के 120 तलबा बेहोश। अक्सर की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान फोर्सेस का बादल सूबे में बड़ा ऑपरेशन। 99 तालिबान हलाक करने का दावा। कार्रवाई में 4 पुलिस एहलकार मारे गए, 24 जख्मी। वजारत खारिजा ने तफसीलात जारी कर दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर का भारतीय हुकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने कहा कि बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। कहते हैं कि F-16 गिराने का सबूत है, सामने नहीं लाते। साथ ही उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय नुकसानात पर पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज न करें। पाकिस्तान ने कार्रवाई की, सच्ची कार्रवाई है, सबूत दुनिया के सामने है, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जहाज गिराए। भारतीय हुकाम की जानिब से न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया कि हमने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया है, हमारे पास सबूत हैं, लेकिन हम वो सबूत सामने नहीं ला सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। और DGISPR ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बार बार बोलने से झूठ सच नहीं लगता। साथ ही उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जहाज गिराए और इसका मुंह बोलता सबूत अभी नंदन वर्तमान है, जिसने भारत रवानगी से पहले जो गुफ्तगू की, जो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, उसमें उसने यह माना कि पाक फजाइया ने जहाज मार गिराया। और अभिनंदन के ही अल्फाज थे कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। टारगेट ढूंढने की कोशिश करने और जहाज मार गिराने में बहुत फर्क होता है। अभिनंदन के ये अल्फाज वाज़े हैं कि भारतीय पायलट, भारतीय तैयारे टारगेट ढूंढते ही रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें मार गिराया।
टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। सुना आपने कि अभिनंदन वर्तमान क्या कह रहे हैं और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये माना कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरे तैयारे को मार गिराया, जबकि भारतीय हुक्काम ये कहते हैं कि उन्होंने F-16 तैयारा मार गिराया और सबूत भी हैं, लेकिन वो सामने नहीं लाना चाहते। लाएंगे भी कैसे? मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इमरान, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, अमरीकी अखबारात ये लिख रहे हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस की जानिब से कहा जा रहा है कि गिनती पूरी है। भारत पता नहीं किन ख्यालों में ये कहता है कि F-16 मार गिराया। जी बिल्कुल, भारत ने जो पहले दिन से झूठ बोला, अगर हम थोड़ा सा इसके सीक्वेंस को देखें, जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई वो उस पर झूठ बोले गए कि सर्जिकल स्ट्राइक में मदरसे को हिट किया गया या ट्रेनिंग कैंप को, जो मुबैना कोई ट्रेनिंग कैंप था वहां पे हिट किया गया, जबकि ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई कि जो मिसाइल फायर किए गए थे भारतीय तैयारों की जानिब से, भारतीय पायलट्स के अंदर उन जो इजरायली साख्ता मिसाइल थे उनकी सलाहियत नहीं थी वो फायर करने की, और वो अपने टारगेट से भी बहुत दूर जाकर गिरे और सिर्फ दरख्तों की तबाही हो सकी। उसके बाद अगर आप दूसरा झूठ देखें कि जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे ने जब इंडियन 2 जहाजों को गिराया, Su-30 को गिराया, MiG-21 को गिराया और उसके पायलट को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में छोड़ा गया, उसके ऊपर भी भारत की जानिब से झूठ बोला गया कि नहीं पाकिस्तान ने कोई F-16 गिराया है। उसके साथ साथ एक और झूठ और बोला गया कि जो हेलीकॉप्टर है जो इनका क्रैश हुआ वो टेक्निकल वजह से क्रैश हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बाद में जो रिपोर्ट्स आई तो वो पता चला इनका फ्रेंडली फायर था इंडियन एयरफोर्स का, जिसके नतीजे में वो हेलीकॉप्टर भी जो है वो क्रैश हो गया और उसके अंदर भी कई डेथ जो है वाकया हुई। अब उसके बाद एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलते रहे। किसी पुराने जहाज का कोई रैकेट उठा के इन्होंने सबूत के तौर पे पेश करने की कोशिश की। फिर इन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान के F-16 के हवाले से देखे। पाकिस्तान ने अमेरिका को दावत दी। तमाम F-16 जो अमेरिकी ऑफिशियल्स की जो हालिया जिस रिपोर्ट में FP की रिपोर्ट में फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में जो कोट किया गया कि पाकिस्तान के तमाम F-16 की काउंटिंग पूरी है, ये भी एक झूठ इनका इस बात से भी पकड़ा गया। फिर इन्होंने कहा मिसाइल फायर किए गए, 4 मिसाइल जो पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद हैं जो कि अभी तक इंटैक्ट हैं। 2 उसमें से जो है वो हीट सीकिंग मिसाइल थे जो जहाज की इंजन की हीट को ऊपर फॉलो करते हुए हिट करते हैं। 2 मिसाइल उनमें से वो थे जो रेडार के तहत चलते हैं और जो दूर तक मार कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों मिसाइल इंटैक्ट थे, जिसका मतलब ये था कि जहाज से मिसाइल फायर नहीं हो सके। और जैसा कि ये भी नंदन की जो स्टेटमेंट हम सुना रहे हैं उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में उसने ये कहा है कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा जहाज हिट हुआ और फिर उसके बाद मुझे जहाज छोड़ना पड़ा। तो इस हवाले से आजकल जिस अंदाज से जो फिर सैटेलाइट इमेजेस गूगल की जानिब से एक जो जारी किए गए बैरूनी इदारे की जानिब से कि गूगल इमेजेस के मुताबिक जो है वो कोई ऐसी चीज हिट नहीं कर सकी। बालाकोट का ढोंग भी सबके सामने है और F-16 से मुतालिक भी दुनिया ने सुन रखे हैं ये दावे भारतीय हुक्काम जो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है और क्या है फसाना ये भी सब जानते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से सारे मामले पर गुफ्तगू की, आपने उनको सुना। और बीजेपी सरकार यही नहीं रुक रही बल्कि मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के लिए एक बार फिर सरगर्म हो गई है। जी हाँ, इंतखाबी मंशूर में कश्मीरियों को हुकूक देने वाली शिकों को खत्म करने बीजेपी का बोझ एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। नए इंतखाबी मंशूर में मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत तब्दील करने का ऐलान कर दिया। जारी करदा मंशूर में भारतीय आईन से आर्टिकल 370 और 35A निकालने का वादा कर दिया। बीजेपी ने खित्ते की आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए कश्मीरी पंडितों को मकबूजा वादी में बसाने के ऐलान के साथ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के साथ धोखा करती रही है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के मामले पर 16 अप्रैल को फनी माहिरीन के इजलास की भारतीय तजवीज़ कबूल कर ली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की तरफ से भी मुस्बत रवैये की तवक्को रखते हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया है कि करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 16 अप्रैल को टेक्निकल माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने तामीरी राबतों के जज्बे के तहत भारतीय तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है। इस मामले पर भारत से भी मुस्बत रवैये की तवक्को रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर राहदारी हकीकत का रूप धार ले। और भारतीय जारहियत का जवाब खैर सगाली से। पाकिस्तान ने भारत के 100 माहीगीर रिहा कर दिए हैं। रिहाई पाने वाले वाघा से वतन वापस चले गए। भारतीय कैदी भी पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली सराहे बगैर ना रह सके। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर कैद भारतीय माहीगीर कराची जेल से आजाद हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने सजा माफ करते हुए उनको वतन जाने की दी इजाजत। कराची से इलामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उनके चेहरे से आज़ादी की खुशी अयां थी। गुजरात का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान में सब सही, हमको कैदी की तरह रखा है, हमको बहुत सही लगा। अब तो बहुत खुशी हो रही है हमको पाकिस्तान की लांडी जेल में 17 महीने हो गए और आज हम घर जा रहे हैं, इसलिए बहुत खुश है। बोलेंगे अपनी हुकूमत से कि यहाँ की जो कैदी है उनको रिहा करे, उनको भी बाल बच्चे, लड़के बच्चे हैं, माँ बाप हैं। भारतीय कैदियों को कराची से लाहौर और वाघा तक पहुँचाने की जिम्मेदारी एधी फाउंडेशन ने उठाई। खाना, पानी और 5-5 हज़ार रुपए ज़्यादा भी दिया। खाना पीना और ये सारी चीज़ें इनको दी जाती थी। इनके साथ एक बैग दे रहे हैं, उनमें इनके घर जाने के लिए सामान है, राशन वगैरह है कि रास्ते में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। भारतीय माहीगीर लाहौर रेलवे स्टेशन से खसूसी बसों के जरिए वाघा रवाना हुए। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय माहीगीरों की रहाई ये पैगाम है कि वो हर मसले का हल मुस्बत अंदाज में चाहता है और भारत से भी इसी रवैये की तवक्को करता है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि वाशिंगटन और तेहरान में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी इकदाम पर ईरान भी खुलकर सामने आ गया। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अमरीकी हुकूमत और सेंट्रल कमांड को दहशतगर्द करार दे दिया गया, जबकि एशिया में दहशतगर्द तंजीमों के दिफा का भी इल्जाम लगाया। दहशतगर्द करार देने का पहला वाकया। ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार देने पर तेहरान भी तैश में आ गया। सदर हसन रूहानी की सरबराही में ईरान सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने अमरीकी हुकूमत और फौज की सेंट्रल कमांड को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीका और इसके इत्तेहादी एशिया में दहशतगर्द तंजीमों का दिफा करते हैं। इससे कबल व्हाइट हाउस की जानिब से ईरानी पासदाराने इनकलाब को जहां VVIP कल्चर का खात्मा ख्वाब बन गया है। डिफेंस में एडिशनल IG CTD कामरान फजल के स्क्वाड ने ओवरटेक करने पर शहरी की गाड़ी को रोक लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कामरान फजल ने इस वाक़े को 5 रोज़ पुराना करार देते हुए शहरी पर ओवरटेकिंग का इल्ज़ाम लगाया है। कराची में VVIP कल्चर का खात्मा न हो सका। साहब के काफिले को ओवरटेक क्यों किया? पुलिस ऑफिसर का स्क्वाड अपनी पर उतर आया। आपको बुलाया है। हम क्यों जाए? हम सिटीजन हैं यहाँ के। आप हमें ऐसे गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। आपने गाड़ी ऐसे रोकी है सड़क के बीच में। एडिशनल IG CTD कामरान फजल के स्क्वाड की जानिब से शहरी की गाड़ी रोकने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कामरान फजल डबल केबिन गाड़ी में बैठे रहे। गाड़ी वाले को बुलवाया तो खातून ने पूछा कि हमें क्यों रोका है, गाड़ी में कौन है? अफसर का नाम बताएं। सर का नाम बताइए जरा। नहीं, सर का नाम तो बता देना। सर का नाम बताइए। IG साहब को क्या आ जाए, बात कर ले। बात सोशल मीडिया से मीडिया पर आई तो कामरान फजल ने वजाहत पेश कर दी। 4-5 दिन पहले की बात है, मैं फैमिली के साथ था तो गाड़ी ने 2-3 दफा कट किया इस गाड़ी ने, तो इसको रोका आगे कि पूछा जाए कि कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद फैमिली के साथ थे, रिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया। मेरे बंदे ने इतना पोलाइटली कहा कि आप 2 मिनट सर, 2 मिनट हमारी बात सुन लें। सर बुला रहे हैं, आप 2 मिनट बात सुन लें। इतनी बात हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आपने गलत किया, थ्रेट किया या कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं। कामरान फजल बोले इसी दौरान 2 से 3 मोटरसाइकिल सवारों ने भी ओवरटेक किया। सिक्योरिटी खदशात की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकला। कराची में बेशुमार दफा ऐसे हुआ है
के ऑफिसर उतर के गया है, और ख़ास तौर पे मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर शहीद हो चुके हैं इन चीज़ों पे, कि ब्लास्ट हो जाता है या उस पर फायरिंग हो जाती है। आपके सामने ये हमेशा हुआ है यहाँ पे, और मेरा ख्याल है फैक्ट्स अगर आप देख लें तो इसी वजह से, प्रिसाइजली इसी वजह से मैंने अपने बंदे भेजे और बंदों को कहा कि आप पोलाइट रहना। बिल्कुल, अगर आप देखें उसमें बिल्कुल उन्होंने किसी से सिर्फ इंट्रोड्यूस मेरा उन्होंने करवाया कि जी वो बैठे आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। मामले की जांच पड़ताल के लिए आईजी सिंध कलीम इमाम ने डीआईजी साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। खबर यह है कि हुकूमत पंजाब के खिलाफ साजिशों के मामले पर तर्जुमान वजीर आला भी बोल पड़े। कहते हैं कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिशें तो वजीर आला बनने से पहले शुरू हो गई थी। वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने भी साजिशें करने वालों को पैगाम दिया और कहा कि मेहनत कर, हसद ना कर। वजीर खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी मुहिम का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अंसारी। हुकूमत पंजाब के खिलाफ साजिशों का मामला, वज़रा और हुकूमती नुमाइंदे भी बोलने लगे। तर्जुमान वज़ीर आला डॉक्टर शहबाज गिल तो कहते हैं कि साजिशों का सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि किस वज़ीर की कारकर्दगी कैसी और कितना अरसा मॉनिटरिंग होना है, ये फैसला क़यादत को करना है। जिस तरीके से उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर जो जिस दिन वज़ीर आला बने उससे पहले शुरू हो गई थी उन पर, तो जिस तरह से साजिशें हो रही हैं, उसके बाद आपने देखा इनके बारे में भी जो खबरें आती रही, मेरे बारे में भी आती रही, दूसरे दोस्तों के बारे में भी। जो वज़ीर आला हैं उनके पीछे इमरान खान साहब खड़े हैं और बहुत बात बता चुके हैं। वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने एक तरफ अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया तो वहीं पर यह भी ऐलान किया कि वो इल्ज़ामात से डरने वाले नहीं। समीउल्लाह चौधरी ने तो साजिशें करने वालों को दिलचस्प मशवरा भी दे दिया। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। प्यारे, हसद ना कर, मेहनत कर, बस। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम खरीदारी की पॉलिसी का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। किसानों से 130 अरब रुपए मालियत की गंदम 1300 रुपए फी मन खरीदने का ऐलान किया गया। किसानों को फी एकड़ 8 बोरियां बारदाना दिया जाएगा। तमाम मुहिम को शफाफ बनाने के अज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वजाहत की है कि किसी वजीर से इस्तीफ़ा नहीं लिया जा रहा। पंजाब में तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। रावलपिंडी में शेल्टर होम के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद ये भी कहना था कि रमज़ान पैकेज का ऐलान किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बना दी गई हैं। महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी से कोई इस्तीफ़ा नहीं लिया जा रहा। तमाम मिनिस्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ज़रूर हम एवेलुएट कर रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड या इस तरह की कोई जो पर काटने की बातें हैं, वो एक कहते हैं कि वज़ीर आला होता है। रमज़ान की आमद है, हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी हैं। रमज़ान पैकेज हम अनाउंस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करें ना, अभी काम चल रहा है, अभी रमज़ान आने तो दें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। भारतीय हुकूमत के रवैये समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। 19 नुकाती एजेंडे की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना मुल्क की मौशी सूरत हाल, पार्लिमान और भारतीय हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक उमूर का भी जायजा लेगी। इस इजलास में वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की जायजा रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस की बजाय वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मईशत की बात करें तो वज़ीर ख़जाना असद उमर ने IMF प्रोग्राम में जाने से पहले एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान किया है। इस स्कीम को पार्लियामेंट से मंजूर भी कराया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि IMF से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं और ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। इक़्तिसादी बहरान ख़त्म हो गया, 1.5 साल तक इस्तेहकाम का मरहला रहेगा। इस्लामाबाद से शुएब निज़ामी की रिपोर्ट। काला धन सफेद करने वालों के लिए एक और मौका। हुकूमत का एमएसटी स्कीम लाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने ऐलान मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग तकरीब में किया। साथ ही ये भी बता दिया कि जो एमएसटी स्कीम से फायदा नहीं उठाएगा वो बाद में नहीं बचेगा। जब भी ये स्कीम अनाउंस हो, मेरा बरादराना मशवरा
अपने तमाम दोस्तों को ये होगा कि इसको इस्तेमाल कर लें, वरना उसके बाद फिर गिला न करना। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को ICU से निकाल लिया है, इसे मुस्तकम करने के लिए मजीद 1.5 साल का वक्त दरकार है। क्राइसिस फेज खत्म होने के बाद अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए, लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। क्राइसिस फेज खत्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर हैं, और उस स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि मौशी इस्तेकाम के लिए मसनूई नहीं मरबूत तरक्की पर तवज्जो देंगे। यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर गुर्बत में वाज़ेह कमी होगी और बरामदात $40 अरब तक पहुँचाएंगे। खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर